हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से है। ये सीरीज यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए चलाई है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो आपका मई जून में होना है। 2022 की वैकेंसी के लिए जो डेट दी गई है वो मई में और जून में आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी ईसा लखा। तो इनमें बताना है कौन सा प्रथम निबंधकार है हिंदी का। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं हिंदी के प्रथम निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? ऑप्शन ए नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णलाल, ऑप्शन सी नामवर सिंह या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्णलाल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रेमगढ़। थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा था? ऑप्शन ए आत्मगौरव, ऑप्शन बी माता का स्नेह, ऑप्शन सी चंद्रोदय, ऑप्शन डी कलिराज की सभा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी कलिराज की सभा। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। बादशाह दर्पण के लेखक हैं। ऑप्शन ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। तो बादशाह दर्पण के लेखक है, बादशाह जो दर्पण निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है तद्य सर्वस्व संगीतसार यमलोक की यात्रा एक अपूर्व शब्द। तो सातवें का आंसर होगा ऑप्शन सी यमलोक की यात्रा। किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री, डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास। आठवें का आंसर होगा ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। भरत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9वें का आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास। 10वां क्वेश्चन है लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विद्या में सर्वाधिक उभरती है? क्वेश्चन नंबर 1 कहानी, क्वेश्चन नंबर 2 बी निबंध, ऑप्शन सी उपन्यास या ऑप्शन डी कविता। तो 10वें का आंसर होगा ऑप्शन बी निबंध में रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप की विद्या जो निबंध में क्या होती है सर्वाधिक उभरती है। समझदार की मौत निबंध के लेखक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या डी प्रेमगढ़। 11 का आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु जी ने किस निबंध को विचारात्मक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? भारतेंदु जी का जो निबंध है वह विचारपरक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। कौन सा? ऑप्शन ए बादशाह दर्पण, ऑप्शन बी उदय पुरोदय या ऑप्शन सी तद्य सर्वस्व या ऑप्शन डी नाटक। तो 12th का आंसर होगा ऑप्शन डी नाटक को। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी,
ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित करना है, कौन सी रचना किसकी है ये बतानी है। कश्मीर कुसुम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कश्मीर कुसुम के हैं भारतेंदु। ईश्वर भी क्या ठठोल है, बी में ईश्वर भी क्या ठठोल है कहेगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की है। और रसक रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सच्ची वीरता है सरदार सिंह पूर्ण सिंह की। लेकिन इसमें ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। जबकि इसमें जो इसका आंसर है कश्मीर कुसुम जो रचना दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ईश्वर भी क्या ठठोल है बालकृष्ण भट्ट का दिया गया है ये रचना। रसक रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और सच्ची वीरता है सरदार सिंह पूर्ण सिंह की। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो इसका आंसर आपको तो कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर बनेगा आपका 14 का बी कूट में। ए का 4। क्वेश्चन नंबर 15 निबंध गढ़ की कसौटी है, यह विचार किसका? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान का, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया? ऑप्शन ए सदा सुखलाल, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? ऑप्शन ए भारतेंदु को, ऑप्शन बी सदा सुखलाल को, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन डी लल्लू लाल। 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु जी को। क्वेश्चन नंबर 18 पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? ऑप्शन ए नामवर सिंह को, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर हरदेव बहारी या ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान को। एडिशन पूछा प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किस कवि ने कहा? 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन। कचहरी में शालिग्राम जी निबंध के प्रणेता है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमगन। 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह को, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। विचार वीथी में किसके निबंध संग्रहित है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें होगा विचार वीथी में किसके निबंध संग्रहित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह को, ऑप्शन बी शिवपूजन साय, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र को। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ऑप्शन बी मानस की धर्मभूमि, ऑप्शन सी श्रद्धा भक्ति या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी श्रद्धा भक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है श्रद्धा भक्ति, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी उत्साह या ऑप्शन डी साहित्य। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी साहित्य। आचार्य शुक्ल के निबंध में 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे।
वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? चिंतामणि भाग 1 और 2। ऑप्शन बी साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। लोकमंगल की साधना अवस्था। विचार पर्व। 25 का आंसर होगा चिंतामणि भाग 1 में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये वाला आंसर इसका होगा 25 का ए। 26 क्वेश्चन नंबर। निबंध सम्राट किसे कहा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। 26 का आंसर। निबंध का सम्राट किसे कहा जाता है? 26 का आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल को। 27 साहित्य देवता की विद्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निबंध है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, रामवृक्ष बैनीपुरी या महादेवी वर्मा। 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 29। अतीत के चलचित्र के रचनाकार है महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह आगे। इसमें होगा 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती या ऑप्शन डी कुबेर नाथ राय। तो इसमें भी ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा। 30 का बी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। इसमें बताना है एक तरफ कवि है और दूसरी तरफ उनकी रचनाकार है, लेखक है। चाबुक किसकी रचना है? निराला की, तो ए का 5। विराम चिन्ह है रामविलास शर्मा की, बी में 3। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखा सोचा समझा यशपाल का। तो ए में 5 कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ऑप्शन सी। 5 3 2 1। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ऑप्शन ए फिर निराशा क्यों, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी यमलोक की यात्रा, ऑप्शन डी कवि और कविता। 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कवि और कविता। किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठलवा क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की, योगी हरि, पदम सिंह शर्मा, हरिशंकर परसाई। 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाब राय की रचना है। 34 क्वेश्चन नंबर। प्रकाशन वर्ष के क्रम बताया। देखिए रचनाओं का क्रम भी याद करना है, क्रम से भी आते हैं। जब तक आपको इनका सन पता नहीं होगा तो क्रम से क्वेश्चन बताए। 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। लेखकों के जन्म का क्रम और रचनाओं का क्रम, ये आपको जरूर याद कर लेना है। बदलते हुए पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 34 का है, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी की। अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और न्याय का संघर्ष का समय प्रकाशन है, न्याय का समय प्रकाशन हो गया 1940। माटी की मूर्ति 1945। श्रृंखला की कड़ियां 1942। न्याय का संघर्ष 1940। अशोक के फूल 1948। अब इसमें कौन सा ऑप्शन बन? न्याय का संघर्ष किसमें? बी में। न्याय का संघर्ष हो गया 1940, श्रृंखला की कड़ियां 42, माटी की मूर्तें 45 और अशोक के फूल 1948। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। गेहूं और गुलाब, उजली आग, कुटज निबंधों को के लेखकों का सही क्रम का है। देखिए यहाँ पे लेखकों के बूझ लिया। कुटज निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
गेहूं और गुलाब किसका है? रामवृक्ष बैनीपुरी का। उजली आग किसका रचना है? दिनकर की। तो अब जब हमें दिन कवियों का क्रम पता होगा तभी तो हम इन्हें लगाएंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या वो समय काल है? 1960। और दिनकर का, तो इसमें पहले दिनकर का जन्म स्थान और गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी का। तो इन तीनों का क्रम पता होगा तभी हम इन क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी, राम वृक्ष बैनीपुरी, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बापू की कुटिया के लेखक हैं महादेवी वर्मा, निराला, राहुल संकृताय, बैनीपुरी। 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बैनीपुरी। आप क्या निबंध का निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शर्मा या शांति प्रिया द्विवेदी। 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए काव्य संग्रह, ऑप्शन बी निबंध संग्रह या ऑप्शन सी कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध संग्रह। छन बोले कन मुस्काए किसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी कन्हैया लाल मिर्स या ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हैया लाल मिर्स। क्वेश्चन नंबर 40, गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, ईलाचंद जोशी और यशपाल। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यशपाल। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? दिनकर, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल सुख, ज्ञान चतुर्वेदी। 41 का आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर की रचना निबंध है। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस विद्या की रचना है? 42 का आंसर होगा, कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। 42 का आंसर होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 43, राम जी की चींटी, राम जी का शेर के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विवेक की राय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 44, निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? और इनमें बताना है, सही क्रम से बताना है। 44 का, तो प्रबंध प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। अतीत के चलचित्र 1941। ठेले पर हिमालय 1958। प्रिया नीलकंठी 1968। प्रबंध प्रतिमा का समय काल बताया अभी 1940 है। 40, 41, 58 और 68। तो ऑप्शन हमारा यही बनेगा क्रम से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निबंध करती आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है आपको। अब इनमें भी क्रम बताना है। तो अशोक के फूल हमारा कौन सा है? 1948 में है। कल्पता 1951 की है। विचार पर्व 1959। कुटुज 1964। तो सबसे पहले हमारे कौन सा है? अशोक के फूल 1948, फिर कल्पता 1951, फिर विचार पर्व 1959 और कुटज 1964। तो ये हमारा क्रम ऑप्शन बी सही बनेगा। 46 का आंसर होगा बी। 47, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। 47 का मिट्टी की ओर
मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष होगा 1946। अर्धनारीश्वर 1952। रेती के फूल 1954। और रेती के फूल 1954। वेणुवन है 1958। अब इनमें सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? मिट्टी की ओर क्या है? 1946। फिर है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर 19 अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। 47 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, आगे के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। तो त्रिशंकु इसमें बताना है आगे के कौन से निबंध। त्रिशंकु का समय काल है 1945। आत्मने पद का है 1960। अद्यतन का है 1977। और जोग लिखी है 1977। दोनों मतलब अद्यतन का भी प्रकाशन 1977 है, जोग लिखी का भी 1977 है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? 49 का आंसर होगा किसानों का देश 1956। पश्यंती 1969। कस्तूरी मृग 1972। शब्द और स्मृति 1976। तो यही हमारा क्रम बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में द्वारा पुरस्कृत हुई थी, वे कौन सी विद्या? साहित्य सहचर, आलोक पर्व, अशोक के फूल या कुटज? 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक पर्व। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं अगे, निराला, दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन होगा सी, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 52, निबंध कृति खरगोश के सींग के रचनाकार है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभाकर माचवे। इंडिगेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक हैं सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, हरिशंकर परसाई या गोपाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन मजीठिया। तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं विवेकी राय, विद्या निवास मिश्र, शरद जोशी, रमेश चंद शाह। 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्या निवास मिश्र। भोला राम का जीव किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता। 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निबंध। वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन है? शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह या ऑप्शन सी डी आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह सही आंसर है। बेईमानी की परत के लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल सिंह। 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? विवेकी राय की, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या शिव प्रसाद सिंह। 60 का आंसर है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह इसके आंसर है। ये थे निबंध से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक बार जरूर देखिए क्योंकि आपको रिवीजन
तो करना ही है, पेपर भी समय कम रह गया है, तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए।